परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूं। आज भी एक नया सामर्थ्य से भरा हुआ वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूं। इस वचन को सुनिए, जरूर ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़े आशीषों को लेकर आएगा। हाय, हम उस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 48:14, सैम 48:40। हाय, हम उस वचन को पढ़ेंगे। ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन में हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हाँ, इस समय मेरे साथ मिलकर कहिए, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मेरा है। ये मेरे जिंदगी के आखिरी पर्यंत मुझे अगुवाई करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो और किसी का नहीं है, हमारा है। सब लोग फिर एक बार मिलकर बोलिए, हमारा परमेश्वर। फिर एक बार बोलिए, मेरा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कर कर हम एक हक के साथ हम बोल सकते हैं। जब हम बोलेंगे विश्वास के साथ, हम इस बात को मानेंगे, जरूर प्रभु यीशु मसीह आपका परमेश्वर है कर कर लोग जानने जैसे आपके जीवन में बड़े चमत्कारों को करेगा। हम दानियल के किताब 3 अध्याय की 17वां वचन में पढ़ते हैं। वहां पर सातराक मेशक आबेदनेगो कहते हैं, हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए सामर्थ्यवान है। वहां पर राजा के सामने, सारे देश के लोगों के सामने सातराक मेशक आबेदनेगो कहते हैं, हमारा परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारा परमेश्वर कर हम कहेंगे, हम मानेंगे, हमें जरूर वो बचाएगा। जैसे सातराक मेशक आबेदनेगो को अग्नि के भट्टी पर डाला गया, वो भी 7 गुना उसे तेज कर उसके अंदर डाला गया। थोड़ा समय के बाद राजा वहां देख रहे हैं और चिल्लाते हुए बोलने लगा, अपने लोगों को देखकर बोलने लगा, हम तो 3 जन को अंदर डाला था, अंदर एक चौथा जो स्वर्ग के पुत्र के रूप में दिखाई दे रहा है। सब चिल्लाकर उन्हें बाहर लेकर आया। बाहर लेकर आया तो सातराक मेशक आबेदनेगो जैसे उस आंख के अंदर डाला गया, बिल्कुल वैसे ही आया। उनके कपड़े तक नहीं जला, यहां उनके बाल तक नहीं चला। इसके कारण क्या है? उन्होंने इन बातों को कहा था, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमारा परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इस बात को आप मानेंगे, हमारा परमेश्वर हमें सभी बुराई से बचाएगा, शैतान के हाथों से बचाएगा। इस समय दुनिया के सारे कोरोना वायरस से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा है वो हमें जरूर बचाएगा। अभी तक बचाया है, आगे भी वो बचाएगा। अभी और लॉकडाउन के बाद हम बाहर निकल रहे हैं, इन समय में भी हम सोच रहे होंगे हम क्या करेंगे। परमेश्वर जरूर जो हमें बचाए वो परमेश्वर आगे भी हमें अगुवाई करेगा। उस वचन की दूसरी बात में हम देखते हैं, हमें हमारे जिंदगी के आखिरी पर्यंत हमारे परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। मेरे प्यारे लोगों, जब हमारे परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं तो अधूरा नहीं छोड़ेगा। इजराइल लोगों को प्रभु परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाकर लेकर आया। जब उनके बीच में लाल समुद्र आया, परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर उस लाल समुद्र में से परमेश्वर उन्हें मार्ग बनाकर अपने लोगों को अगुवाई किया। और आगे जोरदान नदी आया, जोरदान नदी में भी परमेश्वर ने अगुवाई किया। और यरीहो भी उनके जीवन में आया, यरीहो को भी परमेश्वर तोड़कर अपने लोगों को अगुवाई किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे परमेश्वर, हम जिस प्रभु यीशु मसीह का आराधना करते हैं, हमारे जीवन में जो भी रुकावट आएगा, शायद वो मनुष्य के द्वारा, शायद शैतान के द्वारा जो भी रुकावट हमारे जीवन में आएगा, सारे रुकावट को तोड़कर हटाकर परमेश्वर में अगुवाई करने के लिए सामर्थ्यवान है। इसलिए इस वचन को विश्वास कर आप इस बात को मानकर अपने हृदय में ग्रहण कर हृदय की गहराई से आप बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे मृत्यु तक मुझे अगुवाई करेगा, जरूर आपको अगुवाई करेगा। आइए समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप अपने आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर की तरफ देखिए। जरूर परमेश्वर आज
हमारे प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में जो भी रुकावट है सभी को हटाकर आपका अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर सा समय के लिए, वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान परमेश्वर, आप सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा है। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा, आपके वचन को हमने स्मरण किया है, आप हमारा परमेश्वर है, हमारे मृत्यु तक हमें आप अगुवाई करने वाला है। इस वचन को जो भी विश्वास कर रहे हैं, अभी इसी समय जिस तरह सातराक मेशक आबेदनेगो को आग की भट्टी से आपने बचाया है, वैसे बुराई से जहां पर भी फंसा हुआ है वहां से आज आप बचाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु। और कुछ लोग सोच रहे हैं हमें कौन मार्गदर्शन करेगा, हम कहां से जाएंगे, हम फिर से अपने स्थान में जाने के लिए कौन से मार्ग से जाएगा। जैसे बहुत व्याकुल के साथ इसे सुनने वाले मेरे भाई बहनों के जीवन में आप अगुवाई करने वाला है कर आप बात किया है, इसे विश्वास करने वालों को आज से इसी समय से आप अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, सारे स्तुति गौरव में मां को देते हैं, हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमारे अच्छे से पिता। आमीन आमीन। मेरे प्यारे लोगों, चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह जरूर आपका अगुवाई करेगा, आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन आमीन।